आज कश्मीर के ऑपरेशन ऑल आउट को 20 दिन मुकम्मल हो चुके। भारत की पुलिस का ये कहना है कि भारत की जो फौज है वो पुंछ के इलाकों के अंदर हैवी फायरिंग कर रही है, जिसकी वजह से जंगलों के अंदर आग लग गई है। दूसरी जानब कुछ रिपोर्ट जो कि गैर मुसद्दका है, उनके मुताबिक भारत की फौज के कानवाय के ऊपर पुंछ के जंगलों में ही कश्मीरी मुजाहिदीन ने हमला करके उनकी लाशों को दरख्तों के साथ लटकाना शुरू कर दिया है। कुछ खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जो मुजाहिदीन भारत की फौज को हिट करता है वो असला उनका छीन लेते हैं, और असला छीनकर वही असला जो कि भारत की फौज कश्मीरियों पर हमले करने के लिए लाई थी, वही असला अब भारत की फौज के ऊपर इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। भारत की पुलिस की अगर बात माने तो भारत की पुलिस ये कहती है कि भारत की फौज रॉकेट लॉन्चर से हमले करती है, और जवाबी कार्रवाइयां जो कि कश्मीर मुजाहिदीन कर रहे हैं वो भी रॉकेट लॉन्चर से कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टीज के पास रॉकेट लॉन्चर की सहूलियत मौजूद है। और आपको ये भी बता दें कि मामलात बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं, और दुनिया वाले इस हवाले से बात नहीं कर रहे कि कश्मीर के अंदर मामलात क्या हो रहे हैं। कश्मीर के अंदर जंग भड़क चुकी है, मसाजिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और कुरान मजीद जो कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब है उसकी बेदरेगी से कश्मीर के अंदर उसकी बेहुरमती की जा रही है। मामलात क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामने कदर पुंछ के जो जंगलों के अंदर आग लगी हुई है, और एक दफा जब आग लग जाती है तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल है। इस बात का जो पता भारत की फौज को तो है, क्योंकि भारत की फौज ये जानती है कि उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो कश्मीरियों को नुकसान पहुंचाना। कश्मीरी मुजाहिदीन अब हथियार लेकर पुंछ के जंगलों की तरफ रवाना हो चुके हैं, और भारत का मीडिया खुद ये कह रहा है कि कश्मीरी मुजाहिदीन जालिम होते जा रहे हैं, क्योंकि भारत की फौज को कश्मीरी मुजाहिदीन टारगेट करते हैं। टारगेट करने के बाद कश्मीरी मुजाहिदीन के जो हमले हैं उनकी वजह से जो फौजी मारे जाते हैं उनको दरख्तों के साथ उल्टा लटका दिया जाता है, फिर उनके हाथों से जो भारतीय फौज के वेपन्स होते हैं वो छीन लिए जाते हैं, और इस तरह जो हथियार भारत की फौज के पास है वही सेम हथियार जो है वो कश्मीरी मुजाहिदीन के पास भी है। तो ये बात बड़ी अहम निकलकर सामने आई है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि रोजाना की बुनियाद पर पुंछ के इलाकों में 15 से 20 कभी 10-15 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। अगर हम बात करें कल की, तो कल राजौरी सेक्टर में कश्मीरी मुजाहिदीन ने हमला करके भारत के एक आला फौजी अफसर को मार गिराया था, जिसके बाद भारत की जो सेंट्रल कमांड है उसने कश्मीर के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट को मजीद तेज करने की बात कही थी। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि कश्मीरी मुजाहिदीन भी जंगलों के अंदर भारत की फौज के कानवाय के ऊपर हमले कर रहे हैं, वो भी रॉकेट लॉन्चर से, जिससे काफी नुकसान भारत की फौज को उठाना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि कोई भी दुनिया वाले कश्मीरियों की बात नहीं कर रहे। अगर हम बात करें सिखों की, तो सिखों ने लंदन के अंदर रेफरेंडम करवाया है अपना अलग मुल्क लेने के लिए। तकरीबन 20,000 के करीब सिखों ने वोट डाले हैं रेफरेंडम के लिए, और कहा है कि जो भारत के साथ पंजाब का सिख है उसको अलहदा बनाना होगा, जो हमने पहले गलतियां की हैं उसको अब रिपीट नहीं करना। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर सामने आ रही है। अब मोदी सरकार मुसलमानों से हटकर सिखों को भी, जो कि भारत के अंदर रहते हैं, उनको भी निशाना बनाएगी, उनकी भी नस्ल कशी करेगी।